नमस्ते वर्गो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। फरवरी 2023 कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी, स्पेशल मैसेजेस पुल आउट करेंगे एंड फॉर योर लव लाइफ भी लेंगे हम गाइडेंस एंड मैसेजेस। इसके अलावा फॉर ऑल जोडिएक साइंस यहाँ पर आपको रीडिंग मिल जाएगी। वी हैव नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चाहे या विल माई एक्स रिटर्न या डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन मैसेजेस, ये सारे टॉपिक्स को आपने बहुत सारा प्यार किया है एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस भी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सो अगर आप नए हैं प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, बेल आइकन को हिट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए, कैसे रहने वाला है फरवरी 2023, क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव द सोर्स, साथ ही हमें मिल रहा है प्लेफुलनेस, वी हैव ब्रेक थ्रू, एडवेंचर एंड हार्मनी। आई फील वर्गो कि थोड़ा आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना ही होगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको शॉर्ट टेम्पर्ड आपको फील हो, कोई लोगों से आपको इरिटेशन हो, परेशानी हो, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी सिचुएशन में आप इस समय उलझ रहे हैं, अटक रहे हैं, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, कुछ भी, ठीक है। जो भी आपके सवाल हैं इस समय आपके मन में, बस उसको ध्यान में रख करके ही आप इस रीडिंग को देखें। आई फील कि वो सिचुएशंस या वो सॉल्यूशंस जो आप इधर उधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो आपको अपने ही भीतर मिलने वाले हैं। थोड़ा अपने ऊपर लेकर के आइए अपना ध्यान, अपने आप को बैलेंस रखिए सबसे पहले। एंड फर्स्ट थिंग, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जनरली हम कुछ पाना चाहते हैं लेकिन हम उसके लिए ना शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, हम इधर उधर से इंफॉर्मेशन, चीज़ें सब यूज़ करते हैं, लेकिन जो रियल चीज़ है ना उसको ही यूज़ नहीं करते हैं। और वो है सच्चाई। क्या है आपकी ज़िंदगी में, सच में आप स्टक हो गए हैं या ये एक इल्यूजन है, ये एक भ्रम है। खुद पर ही आपको काम करना होगा। जब भी हम उलझ जाते हैं तो हम ना बाहरी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा उसको ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से ये बिगड़ गया, इनकी वजह से ये बिगड़ गया, पर हम खुद पर कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। हमको खुद पर ध्यान रखना है इस मंथ। ये जानना है आपको कि आपके लिए रियलिटी में क्या है। अपनी अपनी नेगेटिव जो भी सोच है ना उसको कन्वर्ट करके पॉजिटिव में आपको बदलने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको पावर की ज़रूरत है, सोर्स की ज़रूरत है। आप यहाँ ऐसे ही नहीं आए हैं, आपके लिए कुछ काम दिया हुआ है। आप किसी मकसद से, किसी काम से इस धरती पर आए, उसको आपको ढूंढना है। सो आपके क्वेश्चन के आंसर्स उसको अपने ही अंदर ढूंढने हैं। एंड ऑफ कोर्स दूसरी बात, अगर आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, अगर आप कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप सच में बहुत ही ज़्यादा आलस या ऐसे सब एनर्जीज़ के अंदर है, काम को पोस्टपोन करते रहते हैं, सोचते हैं सब कुछ है लेकिन एक्शन में, प्लान ऑफ एक्शन में कुछ भी नहीं है, देन प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स ओवर हियर। जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका प्रोसेस, आपका काम काम काम, मेहनत काम मेहनत, ऐसा होने चाहिए। जैसे पहिया कैसे घूमता है, सो पहिया घूमता रहता है, घूमता रहता है, जब तक कि वो कुछ उसके सामने ना आ जाए तब तक वो पहिया घूमता चलता रहता है, राइट। चाहे आप गाड़ी ले लो, चाहे आप वो हम लोग बचपन में वो पहिए से मार मार के खेलते थे, उसको ले लो, कुछ भी ले लें आप। वो क्या कर रहा है, वो एक प्रोसेस के अंदर आ गया है, रोटेशन के अंदर आ गया है। वो रोटेशन है, उसकी मेहनत, उसका काम। आपको भी काम करना है, मेहनत करते रहनी है। खुश होकर के कीजिए, रोना धोना, एक्सेसिव स्ट्रेस ले लेना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारी एनर्जीज बिल्कुल बर्बाद कर देगी आपकी सोच को, आपके ख्याल को। और जो भी आप अच्छा भला कुछ भी काम कर रहे ना, उन सबको ये खराब कर देगी। ब्रेक थ्रू की एनर्जी भी हमें साइड बाय साइड मिल रही है। आपका काम ही, आपकी मेहनत ही, आपका डेडिकेशन, आपका पेशेंस, ये सब कुछ टेस्ट होने वाला है। तो क्या आप डिलीवर कर सकते हैं? फिर से वन मोर टाइम आप शॉट दे सकते हैं, लंबी छलांग लगा सकते हैं, इसकी बात हो रही है यहाँ पर।
पुरानी चीज़ों में, पुराने विचारों में, पुराने ख्यालों में नहीं, अब नए तरीके से ज़िंदगी चल रही है, नई सोच के साथ में ज़िंदगी चल रही है ना। सो वो ही एक पुरानी सोच, पुराने ख्याल या जो भी XYZ आपकी जो थिंकिंग के पैटर्न है उसको भी बदलना होगा। ब्रेक थ्रू, आपको कुछ नया सोचना है। अपने अंदर का ये सब जो भर कर के रखा हुआ है ना, स्ट्रेस, तकलीफ, दर्द, इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। अपनी सोच को थोड़ा सा आपको बदलने की ज़रूरत है। फेब्रुअरी आपके लिए एक एडवेंचरस राइड लेकर के आ रहा है, लेकिन आप तैयार हैं कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें पता चला कि हम में ही ताकत नहीं है, हम में ही कैपेसिटी नहीं है, हम ही इस जंग को नहीं लड़ सकते, तो फिर ख़त्म हो गई बात, है ना। तो उसके अंदर अपनी स्ट्रेंथ को बनाइए, अपनी ताकत को बनाइए। आप फेब्रुअरी में कुछ नया बड़ा अट्रैक्ट कर रहे हैं, जल्दबाजी करके डिसीजंस ना लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फेलियर के या गिर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। दिल दिमाग शांत रखना है, अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, तभी तो बड़े बड़े और वाइज डिसीजंस लेने के लायक आप बनेंगे। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप तैयार होंगे। अगर दिल दिमाग बैटल फील्ड बना हुआ है, मन कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, शांति नहीं है, दोनों के बीच में तालमेल ही नहीं बैठा हुआ है, देन तो आप भूल जाइए कि सब कुछ होगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू बी इन हार्मनी, यू विल हैव टू बी इन पीस। साथ ही कुछ मेडिटेशन, कुछ स्पिरिचुअल वर्क है, कुछ ऐसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, नेचर में जाना, बाहर की तरफ जा कर के कुछ खुली हवा में सांस लेना, हल्की फुल्की सी जो भी आप एक्सरसाइज कर सके, स्पिरिचुअल कुछ काम कर सकें तो वो भी अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट लेट अस फाइंड आउट कि आपके लिए और क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस हैं। ये इतने स्लिपरी है ना कार्ड्स। सो वर्गो, कन्या राशि, फरवरी 2023 कैसा रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम जानेंगे स्पेशल गाइडेंस क्या है, किस एरिया में आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड वी हैव लव लाइफ के लिए भी मैसेजेस पुल आउट करेंगे। विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड, कुछ आपकी इच्छा, कुछ आपकी विश फुलफिल होने वाली है, पूरी होने वाली है, उस पर आपको फोकस रखना है। वी हैव वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समथिंग इज अगेंस्ट यू, इससे बचना है आपको। क्या रोना, किसके लिए इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, सच में दुनिया आपके लिए इतना स्ट्रेस ले रही है या आप ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी ये कुछ नहीं देने वाली है। स्टेबलाइज योर सेल्फ, न्यूट्रलाइज योर सेल्फ। गाइडेंस चाहिए, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर। किसी और से बात करना चाहें सो प्लीज़ गो अहेड। Caterpillar, we have things will not always be this way. A change is coming. Trust yourself. Change is coming. Divine has planned something for you. Just trust the process. Ways. Secret admirer. कोई है जो आपको secretly admire करता है या करती है. Okay. We have cup. You should accept valid criticism. अगर सच में क्रिटिसाइज एंड रियल में क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई सही बात है, क्योंकि बहुत सारी अंटशंट बकवास बात भी होती है, लेकिन अगर सच में कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी बात है, तो उस क्रिटिसिज्म को आपको एक्सेप्ट भी करना होगा। क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको ऑनर भी मिलेगा, लोग आपकी वैल्यू भी करेंगे, आपको समझेंगे, आपको इम्पोर्टेंस देंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है मगर गो फॉर इट, इतनी मेहनत करी है अब तक तो थोड़ा और शायद चलना है, चलते रहिए। स्टार, गारंटीड सक्सेस, सो सक्सेस की कितनी सारी हमें एनर्जीज मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, समथिंग यू आर अट्रैक्टिंग इन दिस मंथ। चलते रहिए, जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप। बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। ये एडमायरर कौन है आप लोगों की लाइफ में? बड़े सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कोई दे रहा है, कोई आपको एडमायर कर रहा है, आपकी अच्छाइयों को, आपकी ब्यूटी को, आपके इंटेलिजेंस को। लेट अस फाइंड आउट। 2 मैसेज ऑलरेडी आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। किस जोन में आपको ज़्यादातर ध्यान रखना है? हैप्पीनेस एंड लव। सो ये दोनों जगह पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। खुश रहिए, जितना हम खुश रहेंगे ना उतना ज़्यादा हमारा दिमाग अच्छा चलता है। सैड रहते हैं ना तो दिमाग सुन्न हो जाता है, बेचारा बैठ जाता है जाकर के, वो भी थक जाता है कि क्या, बस, है ना। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड लव एवरीवन एल्स। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी इस टॉपिक पे भी हम बात कर लेते हैं। वी हैव वर्गो, कन्या राशि फॉर फरवरी 2023 कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए।
वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही हमें मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स ही आए हैं, एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स. So we have Aries, Leo, Sagittarius, Mesh, Dhanu Rashi. We have Taurus, Virgo, Capricorn, Rishabh, Kanya, Makar Rashi, and we have Cancer, Scorpio, Pisces, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में इस मंथ में? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद अप्रोच करने का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद उनके मैसेज कॉल का, या उनकी तरफ से वो अप्रोच कर लें, उनकी तरफ से वो बात कर लें, ऐसा भी कुछ हो रहा है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं. बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी तरफ से हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को, रिश्ते को अप्रूवल चाहिए और आप लोग बहुत मनाने की कोशिश कर रहे हैं शादी के लिए. ठीक है, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है. हो सकता है कि आप लोग अपने पेरेंट्स हैं या जो भी हैं उनके साथ ही आगे बढ़कर के शादी के लिए या रिश्ते के लिए बात करें. समवेयर आई फील कि आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से, या फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है. सभी जगह तो बड़े नहीं हो सकते हैं, सभी जगह तो सभी के लिए तो ये एनर्जी नहीं मैच करेगी, बट आई फील कि फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है और फैमिली शायद अप्रूवल नहीं दे रही है या फैमिली मना कर रही है. या ऐसा भी हो सकता है कि आप में से एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा विचार कर रहे हैं, लेकिन एक्शन उनकी तरफ लेना है, नहीं लेना है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं. हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड हो, ओके, पर आप उनकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि एक्शन लिया जाए, नहीं लिया जाए. एंड ये एनर्जी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर शायद इस समय आपके साथ एंगेज्ड न होते हुए लाइफ की किसी परिस्थिति में बिजी हैं. शायद उनकी ज़िंदगी में काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, या फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई और सिचुएशन ऐसी है कि जिसकी वजह से वो आप पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसका दुख है आपको, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक तरीके से कंफ्यूजन में है कि मुझे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं. कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके कांटेक्ट करने से सिचुएशंस आप दोनों के लिए ख़राब हो जाए या बिगड़ जाए. तो थोड़ा सा संकोच भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही याद ज़्यादा दिख रही है, मिसिंग एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है. 24/7 आप अपने पर्सन के पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस भी कर रहे हैं, ये एनर्जीज भी दिख रही है. नॉट टू मच ऑफ कुछ नहीं हो रहा है इस मंथ, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई. आई विश यू ऑल द बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर, बाय बाय.